अभी हम लोग जाने वाले, ये जो सामने आपको गुफा दिखाई दे रहा है ना, ये गुफा के अंदर। हमको डर लग रहा है भाई यहीं पे, काम नहीं कर रहे यहाँ पे जाने। भूल भुलैया रहता है ऐसा रास्ता, अगर भटक गया ना हम लोग तो कभी निकल नहीं पाएंगे। काफी दिनों के बाद हमें एक हाथी दिखा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग गाइस हमारे गांव में दूसरा दिन शूट हो रहा है और आज ना मैं आपको अपने गांव के हिडन प्लेसेस लेकर जाने वाला हूँ और साथ में काफी सारे मेरे फ्रेंड लोग भी है मेरे गांव के। और देख रहे हो ये लोग लग रहे हो भाई कि गांव के बंदे लोग हैं। विलेज बॉय कोई बोल सकता है, बताओ। विलेज बॉय मैं लग रहा हूँ, बट ये लोग लग रहे हैं कि कोई सिटी के बंदे, शहरी बंदे हैं। तो चला जाए, तो चलो फटाफट से यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और आज ना हम लोग फुल मोटो ब्लॉग करने वाले हैं अपने गांव में और मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा कि हमारा गांव कैसा है, मैं किस गांव से बिलोंग करता हूँ। और ये ट्रिप ना अभी देख रहे हो टाइम कितना हो रहा है, 3 बजने वाला है और ये ट्रिप हमने बनाया है। पहले ना हमारे गांव में सिर्फ बस वगैरह ही चलते थे, अब तो भाई बस का नामो निशान नहीं है, सिर्फ 1-2 ही देखने को मिलता है। क्योंकि पहले ना किसी के पास कोई मोटर बाइक या मोटर कार नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन में ना सारे लोगों के पास बाइक और कार कंपलसरी रहता ही है। पहले कुछ भी नहीं था तो सारे लोग बस में ही ट्रैवल करते थे। फिलहाल गाइज अभी हम लोग एक ऐसे लोकेशन पे आए हुए हैं ना जहाँ पे पहाड़ को काट कर, भाई देखो बीच में पहाड़ था, उस पहाड़ को काट कर और यहाँ से एक शॉर्टकट वाला जो रास्ता है ना वो बनाया गया। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना मांझी वाला फील मिल रहा है, मांझी द माउंटेन मैन। अच्छा हाँ, तो यहाँ के मिट्टी से ये भी होता है ना कि जैसे कोई अगर लेकर बाल वाल में लगाते हैं ना तो मतलब डैंड्रफ वगैरह रहते हैं तो वो हट जाते हैं और बाल काफी सिल्की हो जाता है। तो इस तरीके से ये मिट्टी काम करता है। पकड़ के रहना है ना भाई। तो यहाँ पे बाजार लगा हुआ है, अभी यहाँ पे सारे लोग आए होंगे सब्जी वगैरह लेने के लिए और हमारे दादाजी भी आए होंगे बाजार अपना कपड़ा बेचने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। तो इस टाइप का देखो बाजार लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा आपको बाजार दिखा दूँ ताकि आपको भी लगे कि हमारे गाँव में बाजार किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से लगता है। आ जाओ आ जाओ गाइज, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गांव में बाजार किस तरीके से लगता है। और यहाँ पे ना हमारे दादाजी भी आते हैं अपना कपड़ा वगैरह बेचने के लिए। और हमारे गांव का जो बाजार है ना, मतलब ये जो आज यहाँ पे लगा है ना तो कल यहाँ पे नहीं लगेगा। मतलब हर दिन अलग अलग जगह पे बाजार लगाया जाता है। तो अगर आपको कुछ लेना हुआ ना तो आपको जिस दिन जहाँ पे बाजार लगेगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। चलो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि हमारे गांव में बाजार किस तरीके से लगता है और कैसे लगता है वो देखो। और यहाँ पे ना आपको रिएक्शन भी मिलेंगे थोड़े बहुत, काफी सारे लोग देख रहे हैं कि पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है। चलो अब मैं आपको अपनी दुकान पर लेकर जाता हूँ जो मेरे दादाजी लगाते हैं। ये देखो हमारे दादाजी अभी जस्ट आए हैं और यहाँ पे कपड़ा वपड़ा निकाल रहे मोटरी से। बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा रहा है वो। और मैं भी सच बताऊं तो अपने गांव पे रहा हूं बहुत साल, बट ना मैं अपने गांव में अच्छे तरीके से घूमा नहीं हूं। तो सोच रहा हूं कि इसी बहाने अपने गांव को भी घूम लूं और उस पर ब्लॉग भी बना लूं। अब यहाँ से ना गाइस जंगल वाला रास्ता शुरू होने वाला है और थोड़ा सा घाटी वाला भी रास्ता है। तो वहाँ पे काफी मजा आएगा, काफी सुकून सा महसूस होता है ऐसे प्लेसेस पे आने के बाद। क्या मस्त वादियां है गाइस और क्या मस्त नेचर है भाई। आई लव नेचर। तो आरिफ भाई ना काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वो बता रहे कि मेरे गांव में जितने भी प्लेसेस है ना वो प्लेसेस तुम दिखाओ ब्लॉग में। और मेरे गांव से भी ना काफी सारे लोग गाइस मेरे ब्लॉग को देखते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं ना, काफी ज्यादा सपोर्टिव है और काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उससे ना मुझे काफी हद तक मोटिवेशन मिलती है। तो ये काफी अच्छा लगता है मेरे गाँव का। और गाँव के लोग ना भाई दिल पर कोई भी बात नहीं रखते, जो भी बोलते हैं मुंह में बोलते हैं। तो ये चीज काफी अच्छा लगता है अपने गाँव का मुझे। एक मिनट भाई, 1 मिनट रुको यहाँ पे। इसे बोलते हैं कोयला खदान। देखो किस तरीके से कोयला निकाला जाता है। गिरेगा ना भाई, देख ले। तो हम लोग आ चुके हैं कोयले खदान पे और देखो अभी हम लोग जाने वाले, ये जो सामने आपको गुफा दिखाई दे रहा है ना, ये गुफा के अंदर भाई कुछ खतरा नहीं ना होगा। कोई खतरा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डार्क है, कुछ दिखेगा नहीं। हाँ तो लाइट वगैरह सारे लोग, लाइट भी काम नहीं कर, सारे लोग फोन का लाइट जलाएंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखो कैसा रास्ता है यहाँ से। आइए आप सबको अपने गाँव का डायमंड दिखलाता हूँ, ब्लैक डायमंड। देखो कैसे सारे लोग जा रहे हैं।
अरे हमको डर लग रहा है भाई यहीं पे। देख 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 यार, चल 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 चल। देख लो साहिल, फ्लश भी काम नहीं कर रहे यहाँ पे जाने के बाद। बहुत ज्यादा डार्क है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से कोयला निकाला जाता है और यहाँ से पानी कैसे छू रहे। ब्लैक डायमंड आप देख सकते हैं गाइस, काफी दूर तक है। चलो हम लोग भी कोयला निकालते हैं और बोरा में लेकर चलते हैं। देखो इस तरीके से ही माइनिंग होता है गाइस यहाँ पे, और ऐसे कोयला निकाला जाता है। बुलाने ना जाएंगे भाई अंदर जाके, चारों तरफ देखो, इस तरफ भी रास्ता है, उस तरफ भी रास्ता है और उस तरफ भी रास्ता है, और हम लोग उस रास्ते के अंदर जा रहे हैं। सब कोयला है, पूरा कोयला, सब कोयला ही कोयला। भाई यहाँ पे कैसे लोग काम करते होंगे भाई। सर पेट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है भाई। यहाँ पे ना मेरे माइंड में एक स्टोरी आ रहा है, वो माइनिंग वाला। 11 बंदे गए थे माइनिंग में काम करने के लिए, मतलब यहाँ का स्टोरी नहीं है, और ऐसा जो गुफा था ना वो धंस गया था। मेन जो सर आप शुभ शुभ बोलिए। अबे तुम शुभ शुभ बात। इतना अंदर आ गए। 3 गेट है, टेंशन नहीं लेना। एक गेट से गुम हो गए, दूसरे गेट में आराम से निकल जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़ते चलते अंदर चलते। पूरा भाई कोयला है ये। कोयला नहीं है भाई, ये ब्लैक डायमंड है हम लोग का। हाँ डायमंड, इसे हम लोग ब्लैक डायमंड बोलते हैं। हमारे झारखंड में कोयले को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। बहुत अंदर तक है, बट हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। बहुत हमको 3-4 किलोमीटर तक अंदर है भाई। नहीं नहीं भाई देखो, सुन बता रहे, भूल भुलैया रहता है ऐसा रास्ता। अगर भटक गया ना हम लोग तो कभी निकल नहीं पाएंगे। अभी उस तरफ भी रास्ता है क्या? क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। ये जो पूरा आप लोग गांव देख रहे हो ना, ये इस कोयले खदान के ऊपर है, मतलब नीचे से पूरा खोखला है और वहां पे ये गांव बसा हुआ है। पिलर भी छोड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जो पिलर है ना ये भी कोयले का। अच्छा गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कोयले का माइन, मतलब किस तरीके से कोयले निकाले जाते हैं जमीन खोद कर। ऐसा बना दिया है ना यहाँ पे खोद के, लग रहा है ना कि ये कोई घर वगैरह है, लेकिन इसे जमीन को खोद कर ऐसा जो है ना बनाया गया। इस जगह से ही कोयले को निकाला जाता है। पता नहीं गाइस मेरे दोस्त लोग मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं, हालांकि इन लोगों के साथ काफी मजा भी आ रहा है। और देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ से बालू निकाला जाता है। सामने देखो काफी बड़ा सा नदी है, और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। आज मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि बालू किस तरीके से नदी से निकाला जाता है। और देखो एक ट्रैक्टर ना कैसे नदी में फंस गया, देखो देखो कितना भयंकर फंस गया भाई। कि ट्रैक्टर जा रहा है उस ट्रैक्टर को निकालने के लिए। देखो बालू निकालने में कितना मेहनत करना पड़ता है भाई। सारा ट्रैक्टर ना नदी के अंदर जाता है और नदी से बालू निकाला जाता है। और देखो ट्रैक्टर वगैरह ना कैसे फंस जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई तुम पीछे का है चाचा, पीछे जाता है। देखो कैसे जुगाड़ लगाया जाता है भाई। देखो आगे वाला पूरा उठा हुआ है भाई, तो खतरनाक उड़ा दिया यार। चलो अब यहाँ से हम लोगों का निकलने का वक्त हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद ना गाइस काफी कुछ सीखने को मिला कि बालू कैसे निकाला जाता है और हम तक कैसे पहुँचाया जाता है, वो सब कुछ काफी सीखने को मिला। अब काफी शाम भी हो चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग घर से ना काफी दूर आए और बीच में घाटी वाला भी रास्ता है, तो रात में अगर वहाँ से जाएंगे ना तो काफी खतरा भी हो सकता है। इसलिए फटाफट से हम लोग शाम ढलने से पहले ही निकल जाते हैं। चलो यहाँ पे गाइस काफी दिनों के बाद हमें एक हाथी दिखा है। भाई बचपन में बहुत देखा करते थे, लेकिन आज जब मैं अपने गांव आया ना तब जाकर देखो। सबको हिदायत है कि हेलमेट लेके चलिएगा, फिर फाइन हो जाएगा, फिर कहिएगा ना कि पुलिस वाले तंग करते हैं। ओके ओके अंकल, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से हेलमेट लेकर चलेंगे।
तो अपने गांव को एक्सप्लोर करते करते हमें लग चुका है काफ़ी जोर का भूख। सो हम लोग रुके एक ब्रेक के लिए, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे समोसा चाट खा रहे। और यहाँ का जो समोसा चाट है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुके हुए। चलो हमारा समोसा चाट आ चुका है, फटाफट से इसे खाते हैं। चेस। फाइनली गाइस मैं अपने गांव से होकर घर आ चुका हूँ और गांव में ना काफी ज्यादा मजा आया। काफी सारे हिडन प्लेसेस पे हम लोग घूमे। सो होप यू गाइस ये वाला ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा और अपने दोस्तों से भी मैंने आप सभी को मिलवाया। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड मिलते गाइस हम लोग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।